स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस प्यारे से YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो देखने में बहुत ही टफ लगते हैं, लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, जिनमें वैल्यू दी ही नहीं होती है और बच्चे देखकर डर जाते हैं और स्किप करके चले जाते हैं कि ये न्यूमेरिकल हमसे लगने वाले नहीं है। दोस्तों उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम बहुत ही इजी वे में और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि उन न्यूमेरिकल को लगाया कैसे जा सकता है। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत शानदार है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं कि एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे गए हैं। दोस्तों इसमें चित्र है वो अभी बना देते हैं हम। त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब क्या है जरा ध्यान देना कि एक चित्र बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज है, तो हम पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब इसका पहले कोई नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है। ठीक, ये समबाहु त्रिभुज है, ये इसकी सभी भुजाएं L है, मतलब ये वाली यहां से लेकर यहां तक क्या है L भुजा है। इधर भी L है तो हम लोग बना लेते हैं L, टोटल L है। ठीक है, अच्छी बात है, L है। और इधर भी ये टोटल L है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा इनके मध्यक भी फिगर में दिए गए हैं तो बना लेते हैं। इसका मध्यक भी दिया गया है ऐसे, इसका भी मध्यक दिया गया है ऐसे, और इसका मध्यक, इसका भी मध्यक दिया गया है ऐसे ऐसे। ठीक, अब इनका भी नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये हो जाएगा E, नहीं ये इसको मान लेते हैं D हो जाएगा, इसको मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं F। ठीक, और यहां इसको नाम दिया गया है, केंद्रक O का नाम दिया गया है और इस पर कोई एक बड़ा चार्ज रखा गया है कैपिटल Q। यहां पर एक बड़ा चार्ज रखा गया है कैपिटल Q। ठीक, इन कोनों पर भी चार्ज रखे हैं, ये फिगर में ही दिया गया है, हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन के फिगर में दिया गया है। यहां इस कोने पर भी प्लस Q चार्ज रखा गया है, इस कोने पर भी प्लस Q चार्ज है और ऊपर वाले कोने पर माइनस Q चार्ज है। अच्छा, अब ये वाले जो चार्ज कोने पर रखे गए हैं ये इन पर कोई बल लगाते हैं, या तो फिर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, मतलब या तो फिर अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग जानते होंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब धक्का देगा, प्रतिकर्षण करेगा। माइनस वाला क्या करेगा, इसको खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, घसीट लेगा कि आ जाओ। प्लस वाला क्या करेगा, चले जाओ, दूर चले जाओ, नजरों से दूर हट जाओ, मतलब एकदम धक्का देगा। ये आप लोग जानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला इस वाले चार्ज को इधर की ओर धक्का देगा, इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो मान लेते हैं इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का हम नाम दे देते हैं कि मतलब ये वाला इधर की ओर इसे फोर्स लगाएगा, इसका नाम हम लोग दे देते हैं F1। मतलब ये जो फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ इसको धक्का देगा F1। ठीक, और ये वाला जो इधर की इस पर फोर्स लगाएगा इसका हम लोग नाम दे देते हैं, ये इधर फोर्स लगाएगा ऐसे, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं F2 क्योंकि ये दोनों धक्का देंगे आपस में। लेकिन जो ऊपर वाला है वो तो खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ऊपर वाला फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब ऐसे, और इसको नाम हम लोग दे देते हैं F3। ठीक, अच्छा अब इस पर पहले हमें F1 निकालना होगा, फिर F2 निकालना होगा, फिर F3 निकालना होगा, फिर तीनों का परिणामी बल निकालना होगा, तब मालूम चलेगा कि टोटल बल कितना आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा दिमाग पे समझते हैं। अगर हमें ये डिस्टेंस मालूम हो जाए, ये वाली यहां से लेकर ये डिस्टेंस, यहां से लेकर ये डिस्टेंस, यहां से लेकर ये डिस्टेंस अगर मालूम हो जाए तो फिर हम कूलाम के नियम वाला फार्मूला लगाएंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आंसर फटाक से आ जाएगा। तो दिक्कत क्या है, सभी को दिक्कत यही होती है कि ये वाली डिस्टेंस निकालने में बहुत तकलीफ होती है, निकाल ही नहीं पाते हैं, और आप भी नहीं निकाल पाएंगे शायद, इसीलिए न्यूमेरिकल टफ लगेगा क्योंकि इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है, फिर भी न्यूमेरिकल लगाना है और बताना है बल कितना लगेगा, तभी तो टफेस्ट न्यूमेरिकल बनता है, तभी तो न्यूमेरिकल अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम इसमें कोई भी एक ट्रायंगल लेके चलेंगे और उसके हिसाब से पहले ये वाली हमें क्या करना होगा, पहले हम ये क्या करेंगे, ये टोटल साइड पूरा निकाल लेंगे, यहां से लेकर यहां तक साइड निकाल लेंगे। तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले लेंगे BFC। अगर हम ट्रायंगल ले लें कौन सा, BFC ले लें, BFC में
तो देखो ये वाला तो राइट एंगल है, जब ये वाला राइट एंगल है तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी, तो टोटल साइड ये निकाल लेंगे। जैसे ही टोटल साइड आई वैसे ही फिर ये वाला हिस्सा निकाल देंगे, है ना। तो इसमें चलिए लगा देते हैं कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस। तो यहां लिख देते हैं कि पाइथागोरस भाई साहब ने जो बताया था उनके अनुसार पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहां पहले तो हाइपोटेनियस क्या है, BC, मतलब ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर ये लंब क्या है इसमें BF, तो BF का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू देख लेते हैं, ये वाली तो टोटल L है तो यहां लिख देंगे L स्क्वायर बराबर BF कितना है, BF हमें निकालना ही है, तो BF को BF ही रहने देंगे प्लस FC। अच्छा FC ये वाली कितनी है, थोड़ा कॉमन सेंस चलाना है, टोटल L तो आधी कितनी, इधर भी L/2 और ये भी L/2, तो मतलब ये वाली क्या हो जाएगी L/2 का होल स्क्वायर होगा। अच्छा ये प्लस वाला साइड है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा L स्क्वायर माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस की हो जाएगी, तो L स्क्वायर और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर BF स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लेते हैं। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4L स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर अपान 4 बराबर BF स्क्वायर। ठीक, अच्छा 4L स्क्वायर में एक L स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा 3L स्क्वायर, तो लिख देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 3L स्क्वायर बाई 4 बराबर BF स्क्वायर। ठीक, अच्छा स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3 हो जाएगा। L स्क्वायर है तो इसलिए सिर्फ L बचेगा, अपान 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अपान यहां क्या हो जाएगा BF, मतलब हमें यहां से लेकर यहां तक टोटल जो लंबाई मिल गई है वो क्या है √3L/2। अच्छा अब इसमें भी हमें इतना वाला पार्ट चाहिए, मतलब हमें BO चाहिए, तो BO चाहिए तो जरा ध्यान देना, हमें चाहिए BO, तो BO कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो ये वाली साइड जो है, ये वाला जब समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होती है वो 2:1 में काटती है रेखा को, मतलब ये वाला हिस्सा 2 वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा 1 है, तो हमें 2 हिस्से की वैल्यू चाहिए। टोटल हिस्से इसके कितने हैं 3, तो इसका अनुपातिक क्या हो जाएगा कि 2 हिस्सा चाहिए, टोटल हिस्से हैं 3, और उस वो वाली भुजा कितनी है वो हमने निकाल लिया है √3L/2, ये हो जाएगा √3L/2। ये मैथ वाले बच्चे बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे, थोड़ा दिक्कत उन वाले बच्चों को हो जाती है जिन्होंने बायो ले रखा है, 10th से उन्होंने मैथ छोड़ दी तो दिमाग से कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि निकल गए हों, फिसल गए हों, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और हल कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा किसी भी अगर मतलब कोई भी अगर पूरी नंबर लिखी है ना, टोटल वैल्यू अगर लिखी है उसको, तो हम लोग अंडर रूट में 2 बार करके लिख सकते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3L अपान √3 इंटू √3, √3 से √3 कट जाएगा तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा BO बराबर आ जाएगा L/√3। इसी की हमें तलाश थी, यही अपराधी है, यही हमें चाहिए था, अब तो मिल गया, मतलब ये डिस्टेंस हमें मालूम हो गई। अब क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमें मालूम हो गई, कूलाम का नियम लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार से इसका भी निकाल लेंगे, तीनों का बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस ये वाली बिल्कुल सेम रहेगी। तो अच्छा कूलाम के नियम का फार्मूला क्या था, फार्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, यही तो था। चलिए इसी में पहले हम F1 निकालते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, पहला चार्ज कितना है हमारे पास Q है तो Q ले लेंगे, Q2 दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है कैपिटल Q है तो ले लेंगे, अपान r स्क्वायर,
तो डिस्टेंस हमने कितनी निकाली है, l बाई अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास l बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बढ़िया से, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, Q और ये वाला Q ले लेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Q स्मॉल q, ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई 3। अच्छा जो वैल्यू सबसे नीचे होती है वो सबसे ऊपर पहुंच जाती है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 कैपिटल Q स्मॉल q बटे l स्क्वायर, ये F1 आ जाएगा। इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, अब इतना F1 आया तो इतना ही F2 आएगा और इतना ही F3 आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, मतलब इतना ही F2 भी आएगा। कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q, 3 आगे लगा लेंगे स्मॉल q बटे l स्क्वायर, और इतना ही F3 आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये साइन काहे नहीं ले रहे हैं सर, प्लस प्लस ये माइनस काहे साइन ले रहे हैं। दोस्तों दिक्कत ये है कि ये जो प्लस और माइनस साइन है ना, ये सिर्फ आपको ये बताते हैं कि ये अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, मतलब उस वस्तु को या तो खींच रहा है अपनी तरफ या फिर धक्का दे रहा है, दो ही चीजें कर रहा है, तो साइन लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना। तो F3 भी यही आ जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 कैपिटल Q स्मॉल q बटे l स्क्वायर। ठीक बात। अच्छा अब आपको थोड़ा ये समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना है। पहले तो देखो F1 और F2 का परिणामी हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक इधर की ओर रिपेल कर रहा है, एक इधर की ओर रिपेल कर रहा है, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल 120 का बन रहा है। कितने का 120 का 120 का बन रहा है, तो इनमें पहले तो हमें परिणामी बल निकालना होगा। जब परिणामी बल निकल आएगा तो फिर जो बल निकलेगा फिर ऊपर वाले बल में उसको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, तो परिणामी बल के लिए फार्मूला होता है, मतलब क्या होता है परिणामी बल के लिए फार्मूला, तो यहां पे लिख देंगे, है ना। अतः ऐसे लिख लेंगे, अतः, है ना, बिंदु O पर या Q पर, बिंदु O पर परिणामी बल, या बिंदु O ना लिखकर लिख देंगे, अतः Q पर लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी मतलब टोटल परिणामी बल क्या हो जाएगा, परिणामी बल फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर फार्मूला होता है उसका अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, F1 F2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा दोस्तों देखो F1 की वैल्यू अगर ये टोटल रखी जाएगी, ये वाली टोटल रखी जाएगी तो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम ऐसा किया जाए F1 को एक शॉर्ट फॉर्म में कोई मान लिया जाए, F1 F2 क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो इनको शॉर्ट फॉर्म में कोई मान लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए, बाद में वैल्यू पुट कर दी जाएगी। मतलब हम ऐसे मान लेते हैं, इसको F डैश मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि F1 की जगह पर हम F रख रहे हैं और F2 की जगह पर भी F रख रहे हैं। जरा ये बात ध्यान देना, ये हमने क्यों रखा, क्योंकि दोनों सेम है। देखो F1 भी सेम है, F2 भी सेम है, दोनों सेम है वैल्यू, F2 भी सेम है, तो इसको हमने अभी एक वैल्यू मान ली F। जब कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, F डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट F1 की जगह पर हम रखेंगे F का स्क्वायर प्लस F2 रखेंगे F का स्क्वायर प्लस 2F1 की जगह पर भी F रखेंगे और F2 जगह पर भी F रखेंगे, तो ये F स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पर एंगल ये हमने बताया था 120 का है, कितने का बन रहा है 120 का, तो 120 रख देंगे, 120। ठीक, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो F डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, देखो ये वाला जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 120। अब cos 120 का मान कितना होता है, ये भाई थोड़ा बहुत आप लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, मजा ही नहीं आएगा फिर, है ना। फिलहाल जो cos 60 का मान होता है वही 120 का होता है, लेकिन क्या होता है कि 90 के बाद वाले जितने भी वैल्यू होती हैं सभी माइनस में होती हैं, है ना। तो मतलब cos 120 का मान जो होता है वो माइनस का 1/2 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 1/2।
देखो अब माइनस का 1/2 लिखा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब एफ डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास 2f² और माइनस का f²। तो 2f² में एक f² घट जाएंगे तो f डैश बराबर क्या आ जाएगा, √f²। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा f डैश बराबर f, f डैश बराबर f। अब ये सिर्फ q पर लगने वाला परिणामी बल किसके कारण था, F1 और F2 के कारण था। तो यहां हम लोग लिख भी सकते हैं ये किसके कारण था, ये F1 व F2 के कारण था। अभी हमें F3 के कारण भी निकालना है। तो F3 के कारण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था इन दोनों के कारण F आया, इसके कारण भी क्योंकि वैल्यू तो सेम है, तो इसको भी अगर हम F मान लें तो F और F मिलकर कितना हो जाएगा 2F, है ना। अतः यहां लिख देंगे, अतः बिंदु O पर रखे, बिंदु O पर रखे, है ना, आवेश कौन सा, कैपिटल Q पर लगने वाला नेट या कुल लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, F बराबर ये हो जाएगा, मतलब F डबल डैश बराबर 2F हो जाएगा। डबल डैश मान लेते हैं। 2F क्यों हुआ दोस्तों, एक F ये निकल आया इन दोनों के कारण, एक F इसके कारण, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2F। अच्छा अब F बराबर हमने किसको माना था, हमने इतनी वैल्यू को F मान लिया था, इतनी वैल्यू को F मान लिया था, तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, F डबल डैश बराबर 2 इंटू F की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं, हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q स्मॉल q बटे L², ये था। चाहो तो 2 से इसको काट सकते हो, 2 दूनी 4, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू F बराबर, या F डबल डैश मतलब F टोटल बराबर, इसको T मान लेते हैं, F टोटल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2, थोड़ा नंबर पहले लिख लेते हैं, 3/2 इंटू 1 मतलब 3/2 अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपान L², इतने न्यूटन का बल लगेगा। इस आवेश पर कितना बल लगेगा, 3/2 कैपिटल Q स्मॉल q बटे पाई एप्सिलॉन नॉट L², इतना बल लगेगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसा था, थोड़ा सा कठिन था, देखने में बहुत डरावना था, लेकिन देखो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है, बस ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम किया है, बस करते चले गए हैं, करते चले गए हैं, करते चले गए हैं, आसानी से आंसर आ गया है। अब इसमें तो उन बच्चों को बहुत तकलीफ होगी जो न्यूमेरिकल से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब उनको ये न्यूमेरिकल पहली बार देखने को मिलेगा तो वो तो आश्चर्य हो जाएंगे, अरे इतना कठिन सवाल कैसे लगाएंगे हम तो। लेकिन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसकी उतना ज़्यादा मतलब आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आने लगेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे ये डाउट नहीं समझ में आया या क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया, हम नहीं समझ पाए। मैं उसका कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और उसको दोबारा से प्रयास करूंगा समझाने का। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम लग गया है बताने में, करीब 18-19 मिनट लग गए हैं एक ही क्वेश्चन में। बताने तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है, एडिटिंग करने में भी दिक्कत आ जाती है और वीडियो को अपलोड करने में भी दिक्कत आ जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि वीडियो 20-25 मिनट की रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं, जो भी चैप्टर से पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, हम सभी का सोल्यूशन अब कंटिन्यू जरूर देंगे, क्योंकि अभी तक कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिस वजह से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब डेली वीडियो आएगी और आप लोगों को डेली मजा आएगा पढ़ने में भी। और न्यूमेरिकल जितने भी चैप्टर वाइज जितने भी पूछे गए हैं, हम सभी का सोल्यूशन अब कंटिन्यू वीडियो देंगे आप लोगों को, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और आप मेरे चैनल से लगातार जुड़ पाएं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मेरे चैनल के माध्यम से अपने न्यूमेरिकल स्किल बढ़ा सकें
और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकें। दोस्तों अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आपको भी कहीं दिक्कत है तो उसके भी हमने कई सारे वीडियो बना दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपना कैलकुलेशन वाला डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में भी दिक्कत आती है तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाकर दे दूं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।